नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने एमए एंट्रांस पेपर 2020 के अंदर हुआ था, उसका सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आया हूं। और इसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे आने वाले परीक्षाओं के लिए, जिसके अंदर एमए एंट्रांस, डीयूईटी का, बीएचयू का या फिर यूजीसी नेट के पेपर के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर कार्य कर सकता है। तो इसको लाइटली ना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एक लेवल के होते हैं, तो आपको पता ही है। तो इसी पेपर को आज हम हल करेंगे। इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ से फर्स्ट पार्ट वॉच कर सकता है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सेकंड पार्ट आज देखेंगे इसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो किस प्रकार है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1972 के अंदर, स्टॉकहोम के अंदर, संयुक्त राष्ट्र का फर्स्ट इन्वायरमेंट ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस। सेकंड 52वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन यह दावा करते हैं कि ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध है? यह जहां पुरुष को आमतौर पर ज्ञाता और ज्ञान के विषय वस्तु के तौर पर देखा जाता है। तो ये बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिस्ट, उत्तर संरचनावादी नारीवादी, ये बात करते हैं। रिफ्रेशिंग नेचर, फूड, इकोलॉजी एंड कल्चर पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है, थोड़ा ये डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन को याद करना मुश्किल जाता है। तो इसका आंसर है डेविड गोल्डमैन एंड मिशेल रेडक्लिफ। तो अभी आप आगे देखेंगे, इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, तो जो कि हमारे पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अंदर 54वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉइंड प्रिंट कैपिटलिज्म? तो कैपिटलिज्म के साथ जुड़े, प्रिंट कैपिटलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं बेंडिक एंडरसन। इन्होंने नेशनलिज्म के ऊपर बहुत काम किया है और इनका जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, इन्होंने बताया था कि जो नेशनलिज्म होता है, राष्ट्रवाद होता है, वो प्रिंट कैपिटलिज्म के माध्यम से, जैसे अखबार हो गया या मैगजीन हो गया, इसके द्वारा लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की एक भावना को जागृत किया जाता है। तो इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, प्रिंट कैपिटलिज्म। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, हुगो ग्रोसियस के लिए निम्नलिखित में से क्या न्यायोचित युद्ध का कारण नहीं है? तो एक हुगो ग्रोसियस के बारे में आप याद रखें, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को गढ़ा है और ये बहुत प्रमुख थिंकर है हमारे इंटरनेशनल लॉ के अंदर। इनका क्वेश्चन भी अभी यूजीसी नेट के अंदर आया था, तो इनको आप देख लेंगे अच्छी तरीके से। हुगो ग्रोसियस जो कि रिलेटेड है इंटरनेशनल लॉ के साथ। और जो ये क्वेश्चन है, हुगो ग्रोसियस के लिए निम्नलिखित में से क्या न्यायोचित युद्ध का कारण नहीं है? तो उन्होंने बताया था कर्तव्यों को पूर्ववर्तित करना, टू इन्फोर्स ड्यूटीज। तो ये कारण नहीं है, जबकि जो आत्मरक्षा है, क्षतिपूर्ति मांगना, दोषकर्ता को दंडित करना, ये सभी कारण हैं। 56 क्वेश्चन, फेमिनिज्म की हमें वेव बतानी थी, सेकंड वेव का जो ईयर है। तो इसके अंदर सेकंड जो वेव है वो है 1960 से लेकर 1970 के दशक में मानी जाती है, और वर्तमान में अभी फेमिनिज्म की चौथी लहर चल रही है। 57 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, इस पुस्तक के पक्ष समर्थक कौन थे कि राज्य को उसकी जनता द्वारा सेवक के रूप में जाना जाना चाहिए, ना कि उसके उलट? तो ये बात करिए कॉफी आनंद ने, और कॉफी आनंद रह चुके हैं यूएन के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं कॉफी आनंद। 58 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कमीशन एम्प्लॉय फेडरेशन, जिसे हम बामसेफ कहते हैं। बामसेफ के जो संस्थापक थे वो कांशीराम जी थे। इनके द्वारा बामसेफ की रचना की गई थी, और बाद में इन्हीं के द्वारा बीएसपी पार्टी की रचना की गई थी। एक संस्थापक थे बीएसपी की पार्टी के, और अभी इसकी जो कर्ता धर्ता हैं वो सुश्री मायावती जी हैं। तो बामसेफ के साथ जुड़े हुए थे काशीराम जी। दक्षिण अफ्रीका के वापसी के बाद गांधी जी को किसने ग्रामीण भारत को बेहतर ढंग से समझने के लिए परामर्श किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था गांधी जी को कि वो ग्रामीण भारत को पहले समझें, फिर उसके बाद राजनीति के घटनाओं को जाने। वो सबसे पहले उन्होंने गांधी जी को गांव के एरिया में घूमने की बात कही थी, और गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही राजनीतिक गुरु कहा जाता है गांधी जी का। निम्नलिखित में से यह किसने तर्क दिया कि देशज शिक्षित व्यक्ति जो दूरस्थ औपनिवेशिक साम्राज्यों में कर्मचारी बने रहते हैं, प्राय वही राष्ट्रवादी विचारधाराओं के जनक रहते हैं? तो ये बात करिए बेंडिक एंडरसन ने। देखिए आप, ये नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं बेंडिक एंडरसन, यहाँ पे फिर दोबारा आ चुका है ये। और एक क्रिस्टोफर जेफलोड जुड़े हुए हैं, इन्होंने बीजेपी के ऊपर बहुत काम किया है। तो राइज एंड फॉल ऑफ बीजेपी और ऐसे करके इनका लेख भी है, तो आप एक बार चेक करें इनको। क्रिस्टोफर जेफलोड ने बहुत काम किया है बीजेपी के ऊपर। निम्नलिखित में से किस आयोग ने संसाधनों के हस्तांतरण और स्थानीय सरकार के वास्तविक सशक्तिकरण की अनुशंसा दी? तो जो स्थानीय संसाधनों के सरकार के सशक्तिकरण की बात करी गई थी, ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसकी बात करी थी।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज कॉइंड, वो माफ कीजिएगा फॉर्म, तो ये हुई है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 के अंदर हुई है। और इसी से इतर 1962 में जो भारत का युद्ध हुआ था उसके परिणाम स्वरूप सीपीएमआई जो कि चाइना का समर्थन करती थी 1964 के अंदर, इसकी 1964 में शायद इसकी स्थापना, एक बार आप चेक कर लें ईयर, तो इसकी स्थापना मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक समाज मास सोसाइटी के साथ सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? तो मास सोसाइटी सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं एरिक फॉर्म इज रिलेटेड टू मास सोसाइटी थ्योरी। ईवी रामास्वामी ने कौन सी पार्टी बनाई थी, किससे जुड़े थे? तो वो डीके के साथ जुड़े हुए थे, द्रविड़ कगड़म। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर भी आया था कि सबसे पहले वो किस पार्टी के साथ जुड़े थे, ईवी रामास्वामी। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे, बाद में इन्होंने जस्टिस पार्टी की स्थापना करी थी, जस्टिस पार्टी। फिर इसी पार्टी का इन्होंने रूप इसको बदल के डीके किया था, और डीके के बाद एक डीएमके आई थी जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है। ये इनका किसी रामाचंद्रन स्वामी ऐसे कुछ थे, उनके साथ विवाद हो गया था किसी मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने डीएमके अलग पार्टी बनाई थी, तो ये इनसे रिलेटेड थे। और ईवी रामास्वामी ने तमिलनाडु की अलग सेपरेट होने की मांग भी करी थी, और इन्होंने तमिलनाडु आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया था। तो दलित इतिहास के बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं ईवी रामास्वामी जी। केरल का वह वर्ग गठबंधन जिसने सामाजिक लोकतांत्रिक पथ को सुदृढ़ किया, उसे इन रंगों में कूट लिखित किया जा सकता है। तो ये है हरा और नारंगी। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, तो आप अगर आपको पता है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये क्वेश्चन था हमारा मैचिंग से रिलेटेड, देख लिए इसके अंदर सारे जो जितने भी थिंकर हैं बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। सबसे पहले जेएस मिल जी जुड़े हुए हैं यूटिलिटेरियनिज्म ऑन लिबर्टी एंड कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और हंस एच जे लास्की जुड़े हुए हैं द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म के साथ। जे लॉक जुड़े हुए हैं टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के साथ। और जर्मी बेंथम जुड़े हुए हैं ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट के साथ। तो इसका मेल इस प्रकार था। तो ये सभी हमारे लिए थिंकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी मिलान से ही रिलेटेड था क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। जस्टिस एज फेयरनेस की बात करी अमृता सेन ने। जस्टिस एज ए माफ कीजिएगा ये अमृत गलत हो गया है। जस्टिस एज फेयरनेस की बात की जॉन रॉल्स ने, जॉन रॉल्स इसका जुड़े हैं। जस्टिस एज कैपेबिलिटी, तो इनकी बात करते हैं अमृता सेन ने जस्टिस एज कैपेबिलिटी की बात करी है। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वितरणात्मक, तो इसके साथ जुड़े हैं जेरहॉन्ड कोहेन जुड़े हुए हैं इसके साथ। और इंटाइटलमेंट थ्योरी रॉबर्ट नॉजिक जुड़े हुए हैं इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ। तो इसका मेल इस प्रकार था। ये सारे थिंकर हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको अपने नोट्स में जरूर इनको मेंशन करें या फिर लिख लें इसको अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन ये भी मैचिंग से रिलेटेड है, हमें इसके अंदर मिलाना था। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात हुई है 1919 के अंदर। द्वैध शासन की बात हुई है 1919 अधिनियम के तहत। और प्रांतीय स्वतंत्रता की बात हुई है 1935 भारत सरकार अधिनियम। और प्रांतीय परिषदों में भारतीय सदस्यों का समावेशन ये 1992 के अंदर हुआ है। तो इसका मैच इस प्रकार था। ये सभी अधिनियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप देख लें अच्छी तरीके से। 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में शामिल किए गए भाग 9 का कोई भी प्रावधान इन राज्यों पर लागू नहीं होगा। तो ये राज्य थे मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो ये 3 राज्य थे, इसके ऊपर 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता है। ABC इसका आंसर सही है। मौजूदा समय में नीति आयोग के पादेन सदस्य हैं, यानी कि कौन कौन नीति आयोग में है? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और गृह मंत्री हैं। इसके अंदर रेल मंत्री को छोड़ के सभी हैं। तो ये कॉर्पोरेट और वित्त मंत्री भी हैं, नरेंद्र सिंह भी हैं, और ये तीनों हैं रेल मंत्री को छोड़ के, तो इसके सदस्य हैं ये सभी। इसका आंसर ABD है, ABDE। तो इसका इस प्रकार से इसका आंसर था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए? तो ये निर्वाचित किए गए थे सचिदानंद सिन्हा जी 9 दिसंबर को। और 11 दिसंबर को ये सबसे सीनियर सदस्य थे संविधान के। और 11 दिसंबर को परमानेंट सदस्य यानी स्थायी सदस्य के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त कर दिया गया था, जो बाद में चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, माफ कीजिएगा राष्ट्रपति बने थे। तो निम्नलिखित में से कौन विद्वान दोषोन्मुखी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? तो हमें बताना था इसमें हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर आर नोन एज द प्रोपेटेंट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी के साथ कौन कौन जुड़े हैं हमें बताना था। ABC इसका आंसर है। तो थिरोड एडोने जुड़े हुए हैं, मैक्स हरखाइमर जुड़े हुए हैं,
हैबरमास जुड़े हुए हैं इसके साथ, और सी जुड़े हुए हैं एडवर्ड बर्नस्टीन। और जो इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं ए बी, इसका आंसर ए बी सी ई है। तो एक बार आप चेक कर लें इसको। इसके साथ बर्नस्टीन नहीं जुड़े हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, बर्नस्टीन नहीं जुड़े हुए हैं, हैबरमास जुड़े हुए हैं, मार्क्यूस जुड़े हुए हैं, हर्खाइमर जुड़े हुए हैं, एडरोनोज भी जुड़े हुए हैं। तो बर्नस्टीन को छोड़ के सभी क्रिटिकल थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल का हिस्सा है? तो निर्वाचन मंडल का जो हिस्सा होते हैं वो संसद के दोनों सदस्य से निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके सदस्य होते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये सदस्य इनके इलेक्टोरल में पार्टिसिपेट करते हैं। वही अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो संसद के सिर्फ दोनों संसद के सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति में। मौलिक कर्तव्य को संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतर्वेशित किया गया तथा इस अधिनियम द्वारा इसे संशोधित किया गया। तो ये था 42वें संशोधन द्वारा जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये था 2002 के अंदर 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माता पिता द्वारा संरक्षण और उनको शिक्षा देने की बात की गई थी इस अधिनियम द्वारा, इस संशोधन द्वारा। और ये हमें बताना था कि कौन कहाँ से क्या लिया गया है। तो इसको भी मैचिंग कर लेते हैं। आइए, मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से, और नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरस से, और कैबिनेट सरकार कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच संबंध लिया गया है ब्रिटिश से, और संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का विशेषाधिकार लिया गया है माफ़ कीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका मैचिंग इस प्रकार था। 76वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक अथवा सह लेखक कार्ल मार्क्स नहीं है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लें, क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर भी पूछा गया था कि कार्ल मार्क्स की जितनी भी कृति है उसको कालानुक्रम करिए, यानी वर्ष के साथ लगाइए। और जो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो मार्क्स हैं उन्होंने ईगल्स के साथ जो बुक लिखी है वो और उनकी बुक को लगाना पड़ता है क्रम से, तो वो भी आप अच्छी तरीके से देख लें। जो इनकी बुक नहीं लिखी है इन्होंने, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नहीं लिखी है, जर्मन आइडियोलॉजी इन्होंने लिखी है, द होली फैमिली लिखी है, दास कैपिटल लिखी है। तो जो नहीं लिखी है वो स्टेट एंड रेवोल्यूशन नहीं लिखी है उन्होंने। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, 77वां, धर्मनिरपेक्षता को किसने ऐसे परिभाषित किया कि भौतिक संसाधनों द्वारा मानव कल्याण को बढ़ावा देने का अध्याय, उपयोगितावादी नियम द्वारा मानव कल्याण का मापन तथा दूसरों की सेवा को जीवन का कर्तव्य बनाना। तो ये बात की है H.G. होलीकोक ने। तो इसको आप देख लें, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन जो कि मैचिंग से रिलेटेड है, सारे जितने भी क्वेश्चन है मैचिंग से रिलेटेड हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से समझ लें। ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जुड़े हुए हैं। संविधान के सलाहकार थे बी एन राव जी, और वल्लभ भाई पटेल जी जुड़े हुए थे केंद्र संविधान समिति के साथ, और प्रांतीय संविधान समिति के साथ जुड़े थे वल्लभ भाई पटेल जी। तो इसका मैचिंग इस प्रकार था, आप देख लें इसको। ये भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप है, तो ये जीएसटी वीएसटी इसके अंदर मैचिंग करना था, आपको मैं सीधा छोड़ के चले जाता हूँ। तो इसका आंसर है ये वाला। तो ए का फर्स्ट है और बी का 4, ए का फर्स्ट बी का 4, तो इसका फोर्थ आंसर सही है। तो आप मैचिंग कर लें इसका। 80वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने भारत के दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व के रूप में वर्णित किया? तो इन्होंने मॉरिस जोन्स ने भारत की व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। रजनी कोठारी जुड़े हुए हैं कांग्रेस सिस्टम के साथ, इन्होंने कांग्रेस के ऊपर अध्ययन किया है, और कास्ट के ऊपर भी इन्होंने अध्ययन किया है। योगेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं पैराडॉक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। योगेंद्र यादव जी को भी याद रखें, क्योंकि इनका क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर भी पूछा गया था, हु इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैराडॉक्स के साथ। तो इसके साथ जुड़े हुए हैं योगेंद्र यादव जी। भूरिया समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर ही पूछा गया था और एमए एंट्रांस के अंदर भी पूछा गया था। तो पंचायत एक्सटेंशन टू रूरल एरिया, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं अनुसूचित जाति, तो ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप सिंह धूरिया कमेटी जुड़ी हुई थी इसके साथ। द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ये भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको बताना है कि हमें कौन से वर्ष में कौन सा नियम आया है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। इसका करेक्ट आंसर है ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का, यानी इसका सेकंड आंसर सही है। तो आइए इसको मिला लेते हैं एक बार। ए का फर्स्ट है, यानी पर्यावरण अधिनियम आया भारत के अंदर 1986 के अंदर। नेशनल हरित कर ये आया है अधिनियम
2011 के अंदर। सी का थर्ड है यानी नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी आई है 2002 के अंदर। सी का थर्ड माफ़ कीजिएगा 2006 के अंदर आई है नेशनल पर्यावरण पॉलिसी। और डी जैव विविधता का आया है 2002 के अंदर। तो इसका मैचिंग इस प्रकार था, इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ये रहा इसका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए 83वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और गरिमा के संरक्षण के संबंध में सही है। तो ये सभी विकल्प इसके संदर्भ में सही है। 1955 का अस्पृश्यता अधिनियम, 1989 का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, तो ये सभी इसके बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 की अनुशंसा निम्नलिखित है। तो इन्होंने जो अनुशंसा की थी इसके अंदर इन्होंने बात करी है मतदाताओं के बहुउद्देशीय फोटो पहचान की जारी करने की बात करी है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान की बात करी है और निर्दलीय उम्मीदवारों की जमात राशि भी बात करी है। लेकिन ये 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में लड़ने के लिए बात नहीं करी है इन्होंने, तो इनका सिंपल सा ही था। तो इस प्रकार से ए, बी और डी इसका सही आंसर था। 85वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय भारतीय संविधान की मूल संरचना के विचार से संबंधित नहीं है। तो ये शंकरी प्रसाद जो मामला है ये इससे संबंधित नहीं है, जबकि मिनर्वा मिल्स बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये संबंधित है। 1973 में आया था, केशवानंद भारती जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट की शुरुआत मानी जाती है और इसको स्थापित कर दिया था 1991 में SR बम्बई केस ने। तो ये सभी केस मूल अधिकार से संबंधित माने जाते हैं। 86वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ये बताना था कि जो कमीशन है इसमें से कौन किससे रिलेटेड नहीं है। तो इसके अंदर आंसर सही दे रखा है, इसके अंदर MC जैन कमीशन था, राजीव गांधी के एसोसिएशन से संबंधित नहीं है। जबकि ये लिबर्न कमीशन सिखों के जो विरुद्ध जो दंगे हुए थे 1984 में इससे संबंधित था। नानावती कमीशन इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित था और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के साथ MP ठक्कर जी का जुड़ाव था। 87 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, विधि निर्माण क्षेत्र में निम्नलिखित किस पहलू में राज्यसभा के पास लोकसभा से कम शक्ति है। तो ये धन विधेयक के ऊपर राज्यसभा की कम शक्ति है, जबकि इसके ऊपर लोकसभा की ज़्यादा शक्ति मानी जाती है। तो 88 क्वेश्चन था, इसके अंदर बताना था कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंदर जो कथन सही दे रखा है उसके अंदर हम देख ही लेते हैं इसको डायरेक्ट। कोई भी इसके अंदर जो आंसर है, कोई भी अध्यादेश संसद में पुनः सदन में आने के 4 सप्ताह के भीतर पारित ना होने की दिशा में निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसके संदर्भ में ये कथन सही है, बाकी आप सब पढ़ सकते हैं ऊपर को जो भी कथन है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने भारतीय सिविल सेवा को जारी रखने का बचाव किया। तो ये वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। इन्हीं को भारत के अंदर सिविल सेवा, आज़ाद भारत के अंदर सिविल सेवा के जनक के रूप में भी माना जाता है, वल्लभ भाई पटेल जी को। निम्नलिखित में से किन्हें नीति विज्ञान का जनक माना जाता है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पॉलिसी साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लासवेल, HD लासवेल को पॉलिसी साइंस का जनक कहा जाता है। किस राजनीतिक सिद्धांतकारी ने पारस्परिक लाभ के रूप में न्याय का सुझाव दिया। जस्टिस एज ए म्यूचुअल एडवांटेज, तो जस्टिस एज ए म्यूचुअल एडवांटेज की बात करें डेविड गैफ्थियर ने। डेविड गैफ्थियर इज रिलेटेड टू जस्टिस एज ए म्यूचुअल एडवांटेज थ्योरी। और ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको देख लेते हैं, आइए। A का 4 था, B का 3rd, C का, और इसका तो जो पहला ही विकल्प है वो सही है। तो आइए इसको मैचिंग कर लेते हैं। A का 4 है आयरिस मॉरिसन यंग, तो इसके साथ जुड़े थे इंक्लूशन एंड डेमोक्रेसी के साथ। भिक्खू पारेख जी जुड़े थे रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चर डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी के साथ। और C का 1st था, फिलिप वैन पेरिस जुड़े थे रियल फ्रीडम फॉर ऑल। और माइकल वॉल्जार जुड़े थे स्पेयर्स ऑफ जस्टिस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माइकल वॉल्जार को याद रखें, स्पेयर्स ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि माइकल वॉल्जार किससे रिलेटेड है। रॉल्स के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सामाजिक सहयोग का केंद्रीय संयोजक विचार नहीं है। तो जो नहीं था हमें बताना था इसके अंदर। तो ये सामाजिक सहयोग, सामाजिक रूप से समन्वित गतिविधियां मत से भिन्न है, तो ये नहीं है इसके अंदर। जबकि ये बताया इन्होंने सहयोग के निष्पक्ष शर्तों का विस्तार, प्रत्येक सहभागी के तर्कसंगत अथवा भलाई का विस्तार, और ये बताया था इन्होंने। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर था ये था।
दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना, तो सार्क की स्थापना 1985 के अंदर हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसको भी याद रखें। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है और जियाउल बर्नी इसके इनमें सबसे पहले बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले इसको लाने की बात कही थी। तो 1985 के अंदर उन्हीं के बात के ऊपर ये क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई थी। किन दो देशों ने 2018 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को को छोड़ दिया? तो ये छोड़ा है अमेरिका और इजराइल ने। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को पहली बार किसने खोजा और उसका अध्ययन किया? ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, तो इसको याद रखें। रुद्रपट्टनम श्यामा शास्त्री जी ने सबसे पहले, ये लाइब्रेरियन थे, तो इन्होंने लाइब्रेरी के अंदर पढ़ा हुआ इनको किताब मिली थी, तो इन्होंने इसके ऊपर खोज करी और बाद में इसको प्रकाशित करवाने का काम किया। किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही? किसी भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री यही थी सुचेता कृपलानी जी, ये यूपी के अंदर रही थी मुख्यमंत्री। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा कितने अनुच्छेद हैं? तो ये 30 अनुच्छेद हैं इसके। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्याय क्षेत्र मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 1 के तहत आए प्रत्येक आवेदन के निपटारे का प्रयास इस कालावधि में किया जाएगा। तो ये है सुनवाई के 7 दिनों के भीतर ही इसका निर्णय करना पड़ता है। और 100वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो इसका कार्य नहीं है मानवाधिकार हनन के किसी भी पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, ये इसका कार्य नहीं है। जबकि ये न्यायालय के विचाराधीन मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले में कार्रवाई का हस्तक्षेप कर सकता है, कैदियों के मानवाधिकार का संरक्षण कर सकता है और मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने की बात ये कर सकता है। तो ये क्वेश्चन पेपर था 2010 का एमए एंट्रांस का दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आप जानते हैं लेवल एक थोड़ा हाई है, तो इस प्रकार से ये पेपर था। मैंने 2 पार्ट में इसको बनाने की कोशिश करी है, तो इसको हल्के में ना ले, एक मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पे लें, क्योंकि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उससे रिलेटेड हमारे आगामी परीक्षाओं के अंदर आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कमी रह गई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको आने वाली वीडियो के अंदर सुधारने की जरूर प्रयास करूँगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।